तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान एक और सीक्रेट रियलम में जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात एक गॉड से होती है। वहाँ पे उसके बहुत सारे बिलीवर्स होते हैं, तो शुयान उन सबको अपना बिलीवर बना लेता है और उसके साथ साथ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उस गॉड के मरते ही वहाँ मौजूद सारे के सारे डीमंस वापस से नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की अपने रियल फॉर्म में आ चुकी होती है और उसका बेटा वो बहुत ज्यादा खुश होता है। एक तितली को देखते ही वो उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ये सब कुछ उस एंसेस्टर की वजह से हुआ है। अगर वो ना होता तो शायद हम लोग दोबारा से 7 मेरिडियन रियलम को नॉर्मल नहीं कर पाते, न ही कभी अपने रियल फॉर्म में आ पाते। उनकी मदद से हम लोग दोबारा से 7 मेरिडियन रियलम को रीबिल्ड करेंगे। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बस अब यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स की कमी है और वो है मेरा हस्बैंड। अगर काश वो भी यहाँ पे होता तो मुझे और भी अच्छा लगता। और इस तरफ शानले उस बटरफ्लाई को पकड़ते पकड़ते उस पे जैसे ही झपटता है तो अचानक उसके सामने लिन फेंग आ जाता है और वो उससे आते कहता है कि सुनो बच्चे, शायद तुम नहीं जानते पर मैं सबसे महान वॉरियर हूँ। क्या तुमने मेरे मास्टर शुयान को यहाँ पे देखा है? उनका मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो शुयान का नाम सुनते ही वो बच्चा मुस्कुरा देता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें कुछ डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 7 मेरिडियंस को दोबारा से रीबिल्ड कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमें शुयान को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है। वो नीचे मौजूद हर एक चीज को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहा था और हमें उसके हाथ में उसी गॉड की एनर्जी दिखाई देती है। और उसके साथ साथ शुयान ने अपनी पावर की मदद से 2 स्पिरिचुअल बॉडीज बनाई हुई होती हैं, जिन्हें देखकर याया कहता है कि मास्टर, आपने क्या अकेले ही होंगमेंग जायंट बॉडी को बनाया है? इस तरह की बॉडी को बनाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। मैं हैरान हूँ कि आपने अकेले ही इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल बॉडीज को बनाया है। सच में आपने दोबारा से मेरी आंखें खोल दी। मुझे आज सच में एहसास हो रहा है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मगर शुयान कहता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। जिस पर याया हैरान होकर कहता है कि मास्टर, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इतने में अचानक शुयान उन स्पिरिचुअल बॉडीज को उस गॉड एनर्जी के साथ हवा में ऊपर भेजता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बॉडीज उसके साथ मर्ज होना शुरू हो जाती हैं। शुयान उन तीनों को एक साथ फ्यूज कर रहा होता है। ये देखकर याया कहता है कि मास्टर, आप इन तीनों डिवाइन बॉडीज को एक साथ अपनी फायर पावर से मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इनकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या आप वाकई में ऐसा करना चाहते हैं? अगर आप सच में इस तरह की बॉडी बना देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा होगा जो कि इस तरह की डिवाइन बॉडी को क्रिएट कर सके या फिर उसके मुकाबले में खड़ा हो सके। और मैं नहीं जानता कि अगर आप इस फ्यूजन को कंप्लीट करने के लिए अपनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा। मैं नहीं जानता कि इसके क्या इफेक्ट्स होंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फ्यूजन कंप्लीट हो जाती है, जिस पर शुयान कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। उस फ्यूजन के बाद हमें वहाँ पर एक छोटी सी एनर्जी बॉल दिखाई देती है जो कि वापस से शुयान के पास आ जाती है। और याया कहता है कि मैंने आज तक इस तरह की पावर को फील नहीं किया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये एनर्जी मेरी लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसे छूंगा भी तो शायद ये मुझे जला देगी। वो मास्टर की तरफ देखकर कहता है कि मास्टर, आप आखिर हैं कौन? मैं अभी भी सच में आपको नहीं पहचान पा रहा। इतने में वो पीछे देखता है कि टियानलान सेक्ट के सारे डिसाइपल्स वहाँ पर आ पहुँचे हैं और लिन फेंग भागते हुए मास्टर के पास आता है और कहता है कि मास्टर, मैंने आपको बहुत मिस किया। मगर इतने में वो एक शील्ड से टकराकर वापस पीछे चला जाता है। ये देखकर गावलिन कहती है कि ये लड़का हमेशा हर जगह अपनी बेइज्जती करवाता रहता है। मास्टर ने उसे एक बबल के अंदर बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ लिंगशु वो मास्टर को देखकर कहती है कि फाइनली आप हमें मिल गए। तो शुयान उन लोगों को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है? घर में सब कुछ ठीक तो है ना? तो लिंगशु कहती है कि मास्टर, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप ये सब कुछ नॉर्मल है, बस हमें आपकी कमी महसूस हो रही थी। आप वहाँ पे नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि हम ही आपके पास चले जाते हैं। ये कहते हुए वो थोड़ा सा शर्माने लगती है। मगर दूसरी तरफ रेनशु ये आती है और कहती है कि मास्टर, हमने आपको बहुत मिस किया है। और लिंगशु भी कहती है कि हाँ, ये सही कह रही है, हम आपको बहुत मिस करते हैं। और याद आया, एंसेस्टर ज़ेंग बाइशी ने मुझे एक मैसेज दिया था। मैं अभी आपको वो दिखाती हूँ। शायद वो कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। ये कहते ही वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करती है। ये देखकर
लिनफेंग कहता है कि सिस्टर, मुझे अब समझ में आया कि आप लोग मास्टर शुयान को क्यों ढूंढ रहे थे। आपने तो कहा था कि आप लोग बस उससे मिलना चाहते हैं। आप लोगों ने ये बात हमसे छुपाई थी। जिस पर रेनशुई कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। और दूसरी तरफ लिंगशु एक पोर्टल ओपन करती है जिसके अंदर हमें ज़ेंग बाइशी दिखाई देता है। वो शुयान से कहता है कि शुयांग, बहुत टाइम के बाद देख रहा हूँ, आजकल तुम नजर ही नहीं आते। वैसे मैं तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना चाहता था। मैंने वो सारे के सारे सीक्रेट समझ लिए हैं जो कि तुमने मुझे बताए थे, और मैं उनको प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ी सी सक्सेस भी हासिल कर चुका हूँ। मैंने अपनी डिवाइनेशन स्किल को काफी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। ये बातें सुनकर याया कहता है कि क्या ये ओल्ड मैन हमें बस यही बातें बताने के लिए ये मैसेज भेज रहा था। तो ज़ेंग बाइशी कहता है कि चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। असल में बात यह है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जिन गोड्स को तुम्हारे मास्टर ने मारा था वो गोड्स अभी भी जिंदा हैं। तो याया कहता है कि तुम्हारे बताने का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कि हमें पता ही नहीं था, हमने बस अभी अभी एक गोड को ही मारा है। ये सुनकर ज़ेंग बाइशी कहता है कि अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे पता नहीं था कि ये सारे के सारे गोड्स ऐसी जगहों पर छुपे हुए होंगे। लगता है कि शायद बाकी सारे गोड्स भी इसी तरह माउंटेन्स में या फिर किसी सीक्रेट गुफा के अंदर छुपे हुए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वो गोड्स अपनी एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हैं, और मैं फील कर पा रहा हूँ कि वो गोड्स काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये बात सुनकर रेनशुई कहती है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग उन स्पिरिचुअल वेंट्स के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। बात सुनते ही लिनफेंग कहता है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है, क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर गोड्स के साथ फाइट करें। अगर वो लोग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो मुझे उनके साथ फाइट करने में बहुत मजा आएगा। उसकी ये बातें सुनकर हमेशा की तरह गाओलिन के सर में दर्द होने लगता है, और वो कहती है कि अगर तुमने गोड्स के साथ फाइट की तो मैं तुम्हारी लाश वहाँ से कर नहीं जाऊंगी। और दूसरी तरफ चूचू कहती है कि क्या वाकई में गोड्स इतने पावरफुल हैं? तो कॉमेट कहता है कि हाँ, हम लोग उनके आगे कुछ नहीं कर सकते। मगर उस तरफ ज़ेंग बाइशी उन लोगों से कह रहा होता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग थोड़ा सा नर्वस हो गए हो? फिर शुयान उससे कहता है कि मुझे बताओ, क्या तुम सिर्फ यहाँ पे गोड्स के बारे में बताने के लिए आए हो या फिर उससे बढ़कर कुछ और बात है? तो ज़ेंग बाइशी कहता है कि तुम वाकई में काफी समझदार हो। असल में मुझे एक खबर मिली है, माउंटेन एंड सी रियलम में 3 रियलम और 4th रियलम एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ से उन दोनों को फील कर पा रहा हूँ। इन दोनों रियलम्स में कोई ऐसी पावर है जो कि इन दोनों के दोनों रियलम्स को इफेक्ट कर रही है, और बहुत ही तेजी के साथ ये पावर काफी दूर तक फैल चुकी है। ये बात सुनते ही शुयान सोचने लग जाता है, और याया कहता है कि ये किस तरह की इफेक्ट पावर है जो कि हर एक चीज को करप्ट कर रही है। तो ज़ेंग बाइशी कहता है कि मुझे शक है कि वहाँ पर जरूर गोड्स छुपे हुए हैं। अगर तुम सारे ही माउंटेन एंड सी रियलम से होकर गुजरोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स मिलने वाले हैं, ऐसे सीक्रेट्स जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज को एक मर्तबा एक्सप्लोर करो। हो सकता है कि मेरा शक सही हो। मैं खुद वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरी रेट्रोग्रेड मेरिडियंस वो डैमेज हो जाएंगी और मैं वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर याया उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, तुम ये क्या कह रहे हो? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि ये काम तुम्हारे पास का है ही नहीं? ये बात सुनकर ज़ेंग बाइशी को बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर वो कहता है कि बेवकूफ, तुम क्या जानो कि मैंने गॉड से लड़ने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। ये न्यूज बाहर लाना इतना आसान नहीं था। तो लिनफेंग कहता है कि अच्छा, मुझे बताएं आपने कितनी कीमत चुकाई है? तो ज़ेंग बाइशी कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या कीमत चुकाई है, पर वैसे भी तुम्हें जानकर भी क्या मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैं इस फेरी वर्ल्ड के टोटली अगेंस्ट हूँ। उसकी बातें सुनकर वो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, मगर इतने में शुयान उसके सिर का व्यू दिखाता है तो हमें पता चलता है कि ज़ेंग बाइशी के सिर पर एक भी बाल नहीं है। उसका सिर देखकर लिंगशु कहती है कि इसका सिर तो बड़े अंडे के जैसे लग रहा है। वो सब लोग उसका सिर देखकर हंसना शुरू कर देते हैं, और ज़ेंग बाइशी उन लोगों को बताता है कि तुम लोग क्या जानोगे मैंने इस सीक्रेट को बाहर निकालने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मगर दूसरी तरफ वो सब लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिस पर ज़ेंग बाइशी फौरन से उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। और फिर सानियान मास्टर से कहती है कि हम लोगों ने 7 मेरिडियन रियलम को पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है और अब 6 मेरिडियन रियलम का चैनल भी बिल्कुल ठीक हो चुका है। हम लोग वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
तो याया भी कहता है कि मास्टर चलें फिर अभी चलते हैं। ये कहने के बाद शुयान एक एनर्जी जनरेट करता है जो कि वहाँ मौजूद हर एक वॉरियर के माइंड के अंदर चली जाती है। उस एनर्जी को अपने अंदर फील करते हुए वो लोग कहते हैं कि मास्टर ये क्या चीज है। तो शुयान कहता है कि मैंने इन 3 गॉड्स की एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर की है। ये पावर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। तुम लोग इस पावर को अच्छे तरीके से समझकर इसे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। और फिर दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि मास्टर क्या हम लोग इस एनर्जी के साथ गॉड्स के साथ फाइट कर सकते हैं। तो याया कहता है कि इस लड़के की खोपड़ी बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसे क्या लगता है कि गॉड के साथ फाइट करना कोई बहुत बड़ा मसला है। असल में हमारा मास्टर ही गॉड्स को बनाता है और हो सकता है कि एक दिन तुम लोग भी गॉड बन जाओ। ये बात सुनकर लिन फेंग बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और चकराकर वहीं पे ही गिर जाता है। और दूसरी तरफ वो सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग गॉड रियलम में आ सकते हैं, क्या ये वाकई में पॉसिबल है। ये कहने के बाद शुयान खड़ा होता है और फिर रेनशुई कहती है कि मास्टर आपने हमें एक मौका दिया है तो हम आपको इसके लिए बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ चूचू कहती है कि मुझे एंसेस्टर को फॉलो करना चाहिए, मास्टर को फॉलो करके मुझे और भी बहुत कुछ मिल सकता है। और शुयान उससे कहता है कि चूचू क्या तुम मेरे साथ 6 मेरिडियन रियलम में चलना चाहती हो। तो वो कहती है कि मास्टर आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक अलग ही जगह पे आ जाते हैं। ये जगह 6 मेरिडियन रियलम है या फिर नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है। मगर दूसरी तरफ चूचू मास्टर से कहती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा दूर है, क्यों ना मैं आप लोगों से पहले ही आगे जाऊं और जाकर देखूं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो मास्टर उसे आगे की सिचुएशन देखने के लिए भेज देता है। और दूसरी तरफ याया कहता है कि ये लड़की तो आते साथ ही मास्टर की आंखों का तारा बनती जा रही है। मुझे लगता है कि शायद ये बहुत जल्द मुझसे भी ज्यादा मास्टर की फेवरेट बन जाएगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।